Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with our next illustration number 8. वो start करने से पहले we need to discuss about inventory taking. Now, inventory taking होता क्या है? हम जब फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्रीज़ की, तो उसको टोटल इन्वेंट्रीज उस पर हम करते क्या है, जो टोटल इन्वेंट्रीज़ है हमारे शॉप में, हमारे गोडाउन में, जितने भी जगह पे हमारे जितने भी इन्वेंट्रीज़ हैं, हम उसको टोटल एक फिज़िकली वेरीफाई करते हैं और उसको नोट डाउन करके उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. अब जब ये काम कर रहे होते हैं तो जनरली उसमें 2-3 दिन का टाइम लग ही जाता है, राइट. तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपका इन्वेंट्री टेकिंग 26 मार्च को कंप्लीट हुआ, ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तब 27 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच, मतलब 26 से 31 के बीच में बेसिकली जितना भी आपका सेल परचेज हुआ होगा वो आपको सेपरेटली एडजस्ट करना पड़ेगा. आप उस पर क्या करोगे, जो आपने परचेज़ किया आप प्लस करो, जो आपने परचेज़ नहीं किया वो आप माइनस कर दो. ठीक है. अब ये समझ आया. अब इसमें क्या कहता है कि जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस होता है वो उस पर क्या दिखाते हैं हम लोग कि हम लोग ने सामान वापस ले लिया. बेसिकली इस तरीके से हम अपना इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं. ठीक है. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है कि हमने कंसाइनी बेसिकली कौन होता है कि ऐसे एक सिचुएशन जहाँ पे हमने ये बोला है, किसी एक इंसान को अपना सामान दिया और बोला कि वो मेरे बिहाफ में किसी दूसरे को सामान बेचे, कस्टमर्स को सामान बेचे. उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ और वो मेरे लिए बेसिकली कंसाइनी या एजेंट की तरह काम करते हैं. ठीक है. और वो बीच में कमीशन या कुछ मार्जिन अपना रख के वो मेरे बिहाफ पे सामान बेच रहा है. ठीक है. तो अब बेसिकली हम एक काम करते हैं, हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं. आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं. हम फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे और मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. अब पहला चीज़ यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, हमें 31 मार्च 2022 का इन्वेंट्री निकालना है. हमें यहाँ पर 1 अप्रैल 21 का इन्वेंट्री दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद परचेजेस दिया है, जितना हमने परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल चार्जेस भी हमें दिए हैं. देखते हैं इसका क्या काम है, आगे एक बार पढ़ते पहले. सेल्स दिया हुआ है 12,45,000 का. अब एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. Bearing the transaction relating to this item, gross profit था मेरा 20% on sales. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो bearing मतलब होता क्या है, एक सेकेंड. बेसिकली मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा ट्रांजैक्शंस जो भी हुआ है उस पर मेरा प्रॉफिट हुआ है 20% ऑन सेल्स. ठीक है. अब देखो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, 1,42,000. ठीक है. इस पे अब ये क्या कर रहा है कि ये 31 मार्च को, एक सेकंड रुकना ज़रा, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है. हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखो. ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. इसमें जब हम सेल्स माइनस, बस अभी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते तो हमारे पास आता है प्रॉफिट. मेरे पास ये फॉर्मूलाज है. ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या कर सकती हूँ, मुझे निकालना है ये क्लोजिंग. ठीक है. ये क्लोजिंग के लिए मुझे अगर ये और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो मेरा क्लोजिंग निकल जाएगा. ये सारी चीज़ें मुझे क्वेश्चन पे दी हुई है, ये मुझे निकालना है. ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एक सेकेंड. Cost of goods sold.
देखो खुद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. हमें क्या करना है, इतना आपको समझ आया. मुझे चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री. एक ये फॉर्मूला होता है मेरा, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये फॉर्मूला आप एक बार नोट करके रखना. ये जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, मतलब बेसिकली जहाँ पे हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाना सीखेंगे, वहाँ पे इसका आपको रेलेवेंस ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. बट ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप इसे नोट करके रख सकते हो. सेकंड क्या कहता है, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो आपका आता है प्रॉफिट. ठीक है, लेकिन अब सबसे पहले आप देखो आपके पास सेल्स कितने के, 12,45,000 का. ठीक, आपको क्या कह रहा क्वेश्चन नीचे कि वैल्यू जब आपने किया था पिछले साल, उस साल 17,500 का इन्वेंट्री वैल्यू आपने राइट ऑफ किया था, जिसका वैल्यू था 50,000, उसको आपने 45,000 में इस साल बेचा है. मतलब बेसिकली 50,000 का एक आपके पास इन्वेंट्री था. ठीक है, ये 31 मार्च 2021 की बात कर रही है. उसका वैल्यू आपने राइट डाउन कर दिया था 17,500. तो इसकी वैल्यू कितना हुई होगी, 32,500. इस 32,500 की इन्वेंट्री को आपने 45,000 में इस साल बेचा है. ये आपका नॉर्मल आइटम है. इस 12,45 में ये 45 तो इंक्लूडेड है, पहला चीज़. तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 12,45 से ये 45,000 हटा के नॉर्मल सेल्स निकालो. 12,45 से 45 हटाए, ये 12 लाख रुपए का मेरा नॉर्मल सेल्स आया. ठीक है, अब हमें जो चाहिए था सेल्स, ये आ गया प्रॉपर सही सेल्स. अब मैं देखती हूँ कि मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ क्या. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के. अब आप पूछोगे कि मैडम इस पे मैंने इसको माइनस क्यों किया, ये आप पूछोगे ना कि 45,000 क्यों माइनस किया, सेल तो हुआ ही है ना. तो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी सेल हुए हैं, दैट इज 12 लाख का जो सेल हुआ है, उस पर प्रॉफिट मेरा 20% है, 20% ऑन सेल्स. ठीक है, तो 12,45 में ये जो 45,000 का सेल किया, इसको मैंने हटा दिया. इसके बाद जो सेल्स हुआ दैट इज 12 लाख का सेल, उस पर मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ. मतलब 12 लाख का 20% दैट इज 2,40,000 रुपए. इसको मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है. देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो 20% है सेल्स का. ठीक है, सेल्स का 20% मतलब कि सेल्स मेरा आया 12 लाख, 12 लाख का 20% हो गया 2,40,000. ये 2,40 हो गया मेरे लिए प्रॉफिट. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये जो मेरा फॉर्मूला था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स प्रॉफिट, इसमें COGS में अगर इधर लेके जाती हूँ और प्रॉफिट इधर लेके आती हूँ तो क्या मेरा COGS निकलेगा. सेल्स में से मैं अगर प्रॉफिट माइनस कर देती हूँ तो मेरा COGS आ जाता है. ये तो सिंपल है. ठीक है, तो जो मेरा सेल है 12 लाख का, इसमें मैं 2,40,000 रुपये माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा COGS दैट कम्स टू 9,60,000 रुपये. देखो 9,60,000 रुपये इतना आ गया. अब हमारे पास ये COGS, एक बार ना मैं इतना को नीचे वाला पार्ट को इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है हमारा. ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ कि आपके पास आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, आपके पास COGS भी आ चुका है. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस, इस COGS का मैं यहाँ ले आती हूँ माइनस COGS, और इस क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड ले जाती हूँ इक्वल्स क्लोजिंग स्टॉक. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? ऑफकोर्स बोल सकती हूँ. नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे दी हुई है 1,42,500. परचेजेस मुझे दिया हुआ है 7,62,500. ठीक है, अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो एक्सपेंसेस मुझे 4 दिए हुए हैं. लेकिन मैं बता दूं, जब हम ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो हम सिर्फ ट्रेडिंग के आइटम्स लेते हैं, और ट्रेडिंग में सिर्फ वो आइटम्स आते हैं जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, या फ्रेट हो, या वेजेस हो, वो सारे. ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सपेंसेस में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल भी नहीं आएगा, फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं आएगा. आएगा तो सिर्फ ये 1.5 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है, एक सेकंड जरा सा रुकना.
तो मैं क्या कह रही थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहती हूँ मैंने ये बोला कि जो मेरा ट्रेडिंग का आइटम्स होता है हम सिर्फ वही सारे एक्सपेंसेस को लेते हैं। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग में क्या क्या एक्सपेंसेस होता है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा ट्रेडिंग पे जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा पीएनएल में आता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो मेरे उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है, जो भी इनकर होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम लेते हैं। बेसिकली उस प्रोडक्ट को खरीदने का, मैन्युफैक्चर करने का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो आता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो अब ये जो मुझे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इसमें से मैन्युफैक्चरिंग तो मुझे समझ आ गया कि हाँ ये मुझे प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, लेकिन सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब कोई भी एक्सपेंसेस मेरे प्रोडक्ट अक्वायर करना या मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है। इस वजह से हम एक्सपेंसेस में सिर्फ ये 1.5 लाख रुपए ही लेंगे, ठीक है। तो जब मैं ओपनिंग था मेरा 142, परचेज था 762 और एक्सपेंसेस आ गया 1.5 लाख। एक बार पहले मैं इतना देखती हूँ, 142 परचेजेस था 762 और एक्सपेंसेस था 1.5 लाख, ठीक है। अब हमें ये जो एडजस्टमेंट दिए हुए थे इसमें ये एडजस्टमेंट को भी लेना होगा, ठीक है। अब कैसे लेंगे आप वो देखो। जो मेरा 1 अप्रैल को इन्वेंट्री था, ओपनिंग इन्वेंट्री 142 का, इसमें ये वाली इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। ये इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना था, 50 का एक्चुअल वैल्यू था जिसमें 17,500 हमने राइट डाउन किया था, तो इसका वैल्यू बचता था 32,500, ठीक है। तो इस 142 में हम 32,500 माइनस करेंगे और फिर जो मेरा वैल्यू आएगा उसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, अभी हम निकाल रहे थे ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एक्सपेंसेस। सबसे पहली बात परचेजेस तो हमने डायरेक्टली ले लिया, दूसरी बात एक्सपेंसेस हमने वही एक्सपेंसेस लिया जो हमें मैन्युफैक्चर या खरीदने में जो भी लगते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है वो। तीसरा, ओपनिंग में हमने एडजस्टमेंट्स किया। क्यों एडजस्टमेंट किया, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है 1,42,000 का, इस पर एक एबनॉर्मल आइटम या कह सकते हैं वो इन्वेंट्री जिस पर कुछ एडजस्टमेंट्स करना बाकी था वो इन्वेंट्री भी है। अब हमने सिंस प्रॉफिट जो निकाला या COGS निकाला, इसमें इस इन्वेंट्री का तो नहीं कंसिडर किया क्योंकि उसका प्रॉफिट तो उसका सेल्स फिगर सब हमने हटा दिया, उसी लिए ओपनिंग इन्वेंट्री से भी हम इस इन्वेंट्री को हटा दे रहे, ठीक है। क्यों हटा रहे, क्योंकि पहली बात क्वेश्चन में जो 20% का प्रॉफिट बोला था वो इसके सेल को हटा के बोला, ठीक है। तो जब सेल्स में ये इन्वेंट्री नहीं है, जब प्रॉफिट में ये इन्वेंट्री नहीं है, तो ओपनिंग पे भी नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए हमने ये ओपनिंग इन्वेंट्री 1,42,500 से ये जो हमारा इन्वेंट्री का है 32,500 का, 32,500 कैसे आया, 50,000 जिसमें 17,500 हमने राइट डाउन किया था, तो इसको माइनस किया और ये जो 32,500 आया इसको अपने इन्वेंट्री से कम कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एक्सपेंसेस, जो कि आता है टोटल 10,22,500। इसमें हमें COGS माइनस करना है। COGS हमने निकाला था 9,60,000 रुपये का, इस दोनों को आप माइनस कर दो तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 62,500। आपको समझ आया, आई होप समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा था नहीं इसमें। सबसे पहले हमने क्या क्या किया एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, एक सेकेंड। हमने क्या क्या किया, क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना। हमने दो फॉर्मूलाज देखे, पहले फॉर्मूला थे ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको निकालने के लिए मुझे चाहिए था सेल्स और मुझे चाहिए था प्रॉफिट। मैंने सेल्स निकाला, सेल्स क्वेश्चन में पहली बार तो दिया हुआ था साफ 12,45,000, लेकिन उसमें एक इन्वेंट्री जो कि एडजस्टमेंट वाली इन्वेंट्री थी उसे हमें हटाना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालना था जो वो इस इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सारे इन्वेंट्रीज पर था।
तो सेल से भी मुझे वो इन्वेंट्री का सेल का इफेक्ट हटा दिया मैंने। 45,000 का सेल था उस एडजस्टेड इन्वेंट्री का, तो उसको मैंने हटा दिया, मेरा टोटल सेल आया 12 लाख का। प्रॉफिट क्वेश्चन ने कहा कि उस 12 लाख में पूरा पूरी 20% है, तो 12 लाख में 20% मैंने निकाला 2,40,000, उससे सिंपली मेरा COGS आ गया 9,60,000। अब मुझे चाहिए था ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में तो दिया हुआ था 1,42,500, लेकिन उस ओपनिंग इन्वेंट्री से भी मैंने इस एडजस्टमेंट वाली इन्वेंट्री को हटाया। क्यों? जब मैंने सेल से हटाना था, मुझे हटाया, मैंने सेल से 45,000 हटाया, उसका इफेक्ट सेल पे नहीं लिया, प्रॉफिट पे भी उसका इफेक्ट नहीं आया, तो फिर मैं ओपनिंग पे क्यों लूँ? जब कहीं पे भी उसका इफेक्ट नहीं ले रही तो वहां पे लेने का कोई सेंस है नहीं। अगर वो लूंगी तो वो तो मेरा गलत कैलकुलेशन हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने ओपनिंग से भी उस ओपनिंग इन्वेंट्री से भी ये एडजस्टेड वाली इन्वेंट्री का वैल्यू हटा दिया। तो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आई 1,10,000। अब वैल्यू भी कैसे हटाया? 50 की तो मैंने परचेज ही की थी, लेकिन उसमें 17,500 मैंने राइट डाउन कर दिया था ऑलरेडी, तो दोनों को माइनस करके जो फिगर आया उतनी की ही मेरी इन्वेंट्री बची और उतना ही सिर्फ मैंने यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, परचेजेस मुझे क्वेश्चन में सीधे सीधे दिए हुए थे। फिर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एक्सपेंसेस में मैंने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, जो कि मुझे अपने गुड्स या सर्विसेज को अक्वायर करना या मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा होता है, बस वही एक्सपेंसेस हम लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में उसके हिसाब से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही कंसिडर करने लायक था, तो मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस को लिया। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एक्सपेंसेस किया और उसमें COGS माइनस कर दिया, तो इससे मेरा आ गया COGS मैंने माइनस किया। ठीक है, और ये क्लोजिंग मेरा आ गया, फिर कितना फिगर आया? 62,500। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।